माफ करना माता रानी, हम प्रसाद पूरा नहीं बना पाए। बस थोड़ा ही काम बचा है, हम आके कर देंगे। और अगर देर हो गई तो दिनेश भैया को फोन कर देगा। लौंग लत्ता बस तलना ही तो है, बाकी तो हम सब कर ही आए थे। फोन काहे नहीं लग रहा? कसम खा बिटिया, एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। तुम्हारे लिए एक अच्छी बहुरानी बनने की कोशिश कर रहे हैं हम बाबूजी, पर एक अच्छी बेटी भी बनना है। तुम्हें जल्दी आजाद कराएंगे और तुमसे जल्दी मिलने आएंगे, और इस बार पूरी तैयारी के साथ। ए रुक 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 रुक, किधर? किससे मिलना है? अब जी बद्रीनाथ जी है ना वकील, अब उनके साथ मीटिंग है हमारा 11 बजे। मीटिंग? अरे इतने बड़े साहब तेरे साथ मीटिंग करेंगे? जी अब हमारे बाबूजी का केस है, वो खुद ही बुलाए है हमको यहाँ। पागल बनाती है, तेरे जैसे गरीब का केस लड़ेंगे वो। चल भाग यहाँ से। लेकिन हम झूठ काहे बोलेंगे? हम आपसे कह रहे हैं ना, उन्होंने हमें बुलाया है। हमारे बाबूजी का केस है, देर हो रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जाने दीजिए, हम जल्दी में हैं। अरे तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं हाथ जोड़ के यहाँ। एक पेशी का पता है कितना लेते हैं? अगर तुझे अंदर जाने दिया ना तो साहब मेरी नौकरी खा जाएंगे। हाँ बस। अरे खड़ी क्यों है? जा कोई दूसरा सस्ता वकील ढूंढ ले। खम्मा गणी, खम्मा गणी, खम्मा गणी। खम्मा गणी। अब तो राजमाता और भाई साहब भी आ गए और मुहूर्त में भी बस आधा घंटा बचा है। आपकी बहू रानी जानती है ना? तब तक प्रसाद ही मंगवा लीजिए, मंदिर में रखवा देते हैं। खम्मा गणी, खम्मा गणी। मैं पूजा के लिए लेट तो नहीं हो गया ना? जी आप ठीक टाइम पर आ गए हैं, पर जिनके लिए पूजा रखी है उनका कुछ पता ही नहीं। राजेश्वरी जी ने तो बहुत कोशिश कर ली, अब आप ही उन्हें ले आइए। कम से कम प्रसाद ही आ जाता। भगवान के काम में देरी अच्छी नहीं। एक्चुअली वीर बहू रानी किचन में है, सुबह से पूरी मेहनत से वो लौंग लत्ता बना रही है। वीर आप जाके देखिए ना और कितनी देर लगेगी, क्योंकि सरस्वती पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है और बिना भोग के पूजा चालू ही नहीं कर सकते। हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी रानी साहब, मैं भी देखता हूँ। रानी बाहर सब आपका इंतजार। रानी, रानी कमरे में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, प्रसाद भी रेडी नहीं। रानी साहब ने कितने भरोसे से आपको तैयारी करने के लिए दिया था रानी, और उन्हें पता चलेगा आप यहां पर नहीं हैं तो रानी आप हैं कहाँ? हेलो वकील बाबू, हम आपके ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। वो जो चौकीदार है ना, हमें अंदर नहीं आने दे रहे। अच्छा ठीक है, आप बात कराइए। जी जी, बात कराते हैं आपकी। जी अब हाँ जी साहब। इन्हें अंदर आने दो। जी साहब, भेजता हूँ। रानी का फोन बिजी आ रहा है। ये क्या तरीका है? 11 बजे की बात हुई थी ना। अब चलिए जल्दी बताइए, मुझे और भी बहुत काम है। जी वकील बाबू, हम टेम पर ही आ गए थे, पर वो चौकीदार था ना बाहर। बस मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों का, काम की बात कीजिए आप। प्लीज लाइए। जी
जी, हमारे बाबूजी निर्दोष है। उन पर जो भी इल्जाम लगे हैं ना, वो गलत है। हम आपको सब बताते हैं। यहाँ ना प्रसाद रेडी है और ना ही रानी का अता पता। अगर अनीसा को ये बात पता चलेगी तो बात और बिगड़ सकती है। मुहूर्त में बस 20 मिनट बचे हैं। यहाँ जल्दी खत्म करके हमें घर पहुंचना होगा। हमारी मदद करना माता रानी। पेपर्स। जी। जी, इसमें सब कुछ है। डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। जी, एक जरूरी कॉल है। हाँ हाँ, हमसे ज्यादा बिजी तो आप हैं। हम तो बेकार बैठे हुए हैं। ठीक है, आप फोन उठा लीजिए। ये सब जो काम है ना, ये बाद में होते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, अब वकील बाबू सॉरी। फोन काट दिया? फोन क्यों काट रही है ये? रख देते फोन, नहीं उठाएंगे। माफी। अब आप प्लीज देख लीजिए ना, ये बंद मत कीजिए। सारे कागज हम अच्छे से संभाल के रखे हैं इसमें, आप देख लीजिए। आपका क्या कहना है? शुरू से लेकर आखिरी तक बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी। उस रात के सारे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे सिवाय एक्सीडेंट वाली जगह के, और एक दुकान थी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया था। उस रात चौरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ। कहीं वो लॉयर से तो मिलने नहीं चली गई? नहीं नहीं, रानी ऐसा नहीं कर सकती। अब जब रानी सर ने कहा है कि वो हैंडल कर लेंगी तो रानी अपनी मनमानी तो नहीं करेंगी। फिर से ट्राई करता हूँ। बी ऑल ओके? जी रानी साहब, मैं अभी आया। रानी